गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। दूसरी बात, आज 1 जनवरी 2026, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सबके लिए उन्नति का वर्ष हो, यही परिहार क्लासेज की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। दिल की गहराइयों से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चा? अब देखिए, हार्दिक शुभकामनाएं तो हम लोगों ने दे दी हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा बेटा जी? आपको पढ़ना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। ठीक है, तो अच्छे से क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। और नव वर्ष में आपको पता ही है कि पेपर आप लोगों को देने हैं बोर्ड के। तो नववर्ष तो अब अच्छा हमारे लिए तब होगा जब हम क्या करेंगे, अपने 12th बोर्ड में या 10th बोर्ड में या बोर्ड में क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक बार फिर से आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने काय पे, सिलेबस पे बात करते हैं। काय पे बात करते हैं? सिलेबस पे। जब सिलेबस की हम लोग बात कर रहे थे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी थी। क्या समाप्त कर दी थी? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की जब हम बात कर रहे थे तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोगों ने सामान्य सूक्ष्मदर्शी की बात कर ली थी, और दूसरी कौन सी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की हम लोगों ने बात कर ली थी। काय की बात कर ली थी बेटा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दूरदर्शी का। कौन सा है? दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है सर जी? बेटा जी, वे प्रकाशीय यंत्र, वे प्रकाशीय यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं को आवर्धित करके स्पष्ट रूप से दिखाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? दूरदर्शी कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा जी? दूरदर्शी कहलाती है। ठीक है, अब दूरदर्शी भी हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी होती है? अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सी बेटा जी? अपवर्तक दूरदर्शी। और दूसरी होती है अपने पास में परावर्तक दूरदर्शी। कौन सी बेटा जी? परावर्तक दूरदर्शी। और जो परावर्तक दूरदर्शी होती है बेटा जी, जो परावर्तक दूरदर्शी होती है उस दूरदर्शी को हम क्या बोलते हैं? कैस ग्रेन दूरदर्शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? कैस ग्रेन दूरदर्शी। और उसी को हम बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी, अर्थात खगोलीय पिंडों को, आसमान में स्थित पिंडों को दिखाने का जो कार्य करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? परावर्तक दूरदर्शी। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो अपना जो टॉपिक है, अगला अगला टॉपिक है अपने पास में कौन सा बेटा जी? आप कहेंगे सर जी हमारे पास टॉपिक है अगला दूरदर्शी। कौन सा है? दूरदर्शी। और दूरदर्शी को क्या बोलते हैं हम? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। ठीक है बच्चा, तो हम बात क्या ही करेंगे आज? टेलीस्कोप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं क्या कहूंगा? वे प्रकाशीय यंत्र, वे प्रकाशीय, वे प्रकाशीय यंत्र, यंत्र दूर स्थित जो दूर स्थित पिंडों का, दूर स्थित पिंडों का स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्मित करके, निर्मित करके उन्हें उन्हें दिखाने का, उन्हें दिखाने का, दिखाने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं।
क्या कहलाते हैं बच्चा? आप लोगों ने कहा सर जी दूरदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दूरदर्शी, दूरदर्शी कहलाते हैं, दूरदर्शी कहलाते हैं। अब यहां से देखें दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। मैं कहूंगा दूरदर्शी, दूरदर्शी 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? 2 प्रकार के होते हैं दूरदर्शी। पहला तो कौन सा होता है? आप कहेंगे अपवर्तक दूरदर्शी। पहले पे कौन आता है बेटा? पहले पे आता है अपने पास अपवर्तक, अपवर्तक दूरदर्शी, दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। और दूसरे पे कौन सा होता है अपने पास? तो आप कहेंगे परावर्तक दूरदर्शी। कौन सा बेटा जी? परावर्तक, परावर्तक दूरदर्शी, दूरदर्शी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो? आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा जी, आ रही है बात समझ में? अच्छा, अपवर्तक दूरदर्शी को क्या बोलते हैं हम लोग? आपने कहा रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। और दूसरा कौन सा होता है? परावर्तक यानी रिफ्लेक्टिव। कौन सा बेटा जी? रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। कौन सा हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। तो हम बात कर रहे हैं बेटा काय की? दूरदर्शी की। और जब हम दूरदर्शी की बात कर रहे हैं तो दूरदर्शी को हमने कितने प्रकार से बांट दिया? 2 प्रकार से। एक तो अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा होता है अपने पास में परावर्तक दूरदर्शी, यानी रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक बार यहां तक नोट करिए। चलिए बेटा जी, अब बात कर लेते हैं हम काय की? हम बात कर लेते हैं अपनी टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप हमारा क्या कह रहा है? तो टेलीस्कोप के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर जी मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले अपने अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में। काय के बारे में बात कर लेता हूं मैं? अपवर्तक दूरदर्शी। तो अपना अगली हेडिंग हो जाएगी, अगली हेडिंग हो जाएगी अपने पास में अपवर्तक, अपवर्तक दूरदर्शी, दूरदर्शी। ठीक है? चलिए अपवर्तक दूरदर्शी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा वह दूरदर्शी, वह दूरदर्शी जिसमें, जिसमें, जिसमें 2 उत्तल लेंसों, 2 उत्तल लेंसों, उत्तल लेंसों की सहायता से, की सहायता से दूर स्थित, दूर स्थित, दूर स्थित पिंडों, दूर स्थित पिंडों का स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित किया जाता है, प्रतिबिंब निर्मित किया जाता है, किया जाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है। अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है, कहलाता है। क्लियर है बेटा जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? चलिए आगे अगर मैं बात कर लूं,
मैं बात क्या ही करूंगा, मैं सर जी प्रतिबिंब या फिर मैं कहूंगा अपवर्तक दूरदर्शी का निर्माण करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा कि जब अपवर्तक दूरदर्शी की मैं बात कर लूं काय की संरचना के बारे में, काय के बारे में बात कर लूंगा मैं इसकी संरचना, तो इसकी संरचना कैसी होती है। देखिएगा एक बार पेपर में पूछता है, ध्यान रखना, लास्ट ईयर जो पेपर में आया है वो आया था परावर्तक दूरदर्शी, पूरे पूरे चांस है अपवर्तक दूरदर्शी आने के, ध्यान रखें, अपवर्तक दूरदर्शी आने के पूरे पूरे चांस हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि बोर्ड में 4 सेट बनते हैं, तो कौन सा सेट आपके पास आएगा ये कोई नहीं कह सकता, तो परावर्तक दूरदर्शी भी आ सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी आ सकता है, इन तीन में से 101% पेपर में एक फंसेगा ही फंसेगा, चाहे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ जाए, चाहे अपवर्तक दूरदर्शी आ जाए, चाहे परावर्तक दूरदर्शी आ जाए, ठीक है, एक ना एक 101% पेपर में फंसता ही फंसता है, ठीक है बेटा। चलिए तो मैं यहां से अगर बात करूं, मैं यहां से अगर बात करूंगा इसकी संरचना के बारे में, तो संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, देखिए इस प्रकार से दो उत्तल लेंसों को लगाया जाता है, और इस प्रकार से दो उत्तल लेंसों को लगाकर फिर क्या हो गया बेटा, इन पे क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया। क्लियर है इतनी सी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब मैं बात कर लूं यहाँ से, मैंने यहाँ पे कोई वस्तु रख रखी है, यहाँ पे क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, ये रखी साहब वस्तु, ये क्या रखी है अपने पास में, कोई वस्तु रखी है, ठीक है। और जब ये वस्तु रखी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से बेटा, मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर क्या डालूंगा बेटा, प्रकाशिक किरण, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरण डालूंगा तो वैसे करके निकल जाएगी, इस प्रकार से निकल गई। अब जैसे ये प्रकाशिक किरण डाली है तो ये प्रकाशिक किरण क्या करेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी बेटा, इस प्रकार से, ये क्या निकल गई अपने पास में, ये क्या निकल गई बेटा जी अपने पास, ये निकल गई साहब अपने पास में इस प्रकार से निकल, ठीक है, ये डाल दी मैंने प्रकाशिक किरण। ये इस प्रकार से आई और यहां से होकर ये आई ऐसे करके, ये सीधी प्रकाशिक किरण आई और कहां से होके निकल जाएगी, यहाँ से होके इस प्रकार से निकलेगी, ठीक है। चलिए इसको अगर देखूं, दूसरी प्रकाशिक किरण में कहां से होके निकाल दूं, ये निकल जाएगी साहब ऐसे करके, ओके, और ये कैसे निकल गई साहब ऐसे करके, ठीक।
प्रकार का कोई लेंस बेटा, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक दूसरा लेंस है जो कहाँ पे है, यहाँ पे इस प्रकार, इस प्रकार से एक बड़ा लेंस है और एक छोटा लेंस है। चलिए इस प्रकार से। अब मेरी बात सुने बेटा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जी जब यहाँ पे इस प्रकार से हुआ है तो दोनों प्रकाशिक किरणें जहां मिलती हैं वहीं पे तो काय का निर्माण होता है। आपने कहा सर प्रतिबिंब का निर्माण तो यहाँ हो रहा है, ये हो रहा अपने पास प्रतिबिंब का निर्माण। काय का निर्माण हो रहा है बेटा जी, प्रतिबिंब का निर्माण। तो मैं इसको अगर नाम दूं तो मैं इसे नाम दे सकता हूँ बेटा जी, ये क्या हो जाएगा अपने पास, आपने कहा सर इसको नाम दे दो ए बी, इसको नाम दे दो ए डैश और बी डैश, क्या दे दें, ए डैश और बी डैश। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से कंडीशन क्या होगी, अब यहां से कंडीशन ये हो रही है कि ये जो प्रकाशिक किरणें यहाँ आई हैं, ये प्रकाशिक किरणें भी क्या होंगी, अपवर्तित होंगी। क्या होंगी बेटा जी, अपवर्तित होंगी। और जब अपवर्तित होंगी तो किस प्रकार से अपवर्तित होंगी, देखिए मैं ये कह रहा हूं ये प्रकाशिक किरणें, ये ऐसा अनुभव हो रहा है कि यहाँ से कहीं से आ रही है, ये प्रकाशिक किरण यहाँ से कहीं से आ रही है। और इस वाली प्रकाशिक किरण को अगर मैं देखूं तो वो किस कैसे लग रही है, किस प्रकार से आ रही है, आ रही है कि नहीं। और यहीं पे अपना क्या होगा, यहीं तो अपना नेत्र होगा। कौन होगा बेटा जी, नेत्र होगा। ये क्या है, नेत्र है, ये अपने पास में क्या है, नेत्र। यहीं से तो देख रहे हैं प्रकाशिक किरण को। तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये प्रकाशिक किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं आप लोगों को। तो आपने कहा सर जी ये प्रकाशिक किरणें हमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए कैसे आती, ये यहाँ से कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। और ये वाली जो प्रकाशिक किरण है, ये वाली प्रकाशिक किरण ये कहाँ से, यहाँ से कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं भाई, वही तो देख रहा है। और जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पे तो काय का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। काय का हो रहा होगा बेटा जी, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। तो यहीं पे काय का निर्माण हो जाएगा अपना, यहीं पे निर्माण हो जाएगा सर जी प्रतिबिंब का। तो प्रकाशिक किरणें कहाँ पर, यहाँ पर मिल रही हैं, इसीलिए यहीं पर काय का निर्माण हो जाएगा प्रतिबिंब का। और इसको नाम दे दूंगा मैं, इसको नाम दे दूंगा बेटा जी मैं, क्या नाम दे दूंगा इसको, इसको नाम दूंगा ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश। इस प्रकार से ही क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है बेटा जी, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब यहां से अगर देखें, अब मेरी बात सुनना गौर से, यहाँ से कौन कौन सी चीज किस प्रकार से मानी गई है उस बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है। क्या होती है बेटा जी, यू होती है वस्तु की दूरी। अच्छा अब यहां से देखें, इसे बोलते हैं हम अभिनेत्र लेंस। इसको क्या बोलेंगे, अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। कौन सा, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस। क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा अगली बात की मैं बात करूं तो ये वाली जो दूरी है इसे बोल देंगे सीधे यू नॉट। क्या बोल देंगे, यू नॉट, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अच्छा यहां से देखिए, यहीं से अगर मैं देखूं, यहीं से अगर मैं देखूं था तो यहां से और यहां तक की ये वाली जो, ये वाली, ये क्या है अपने पास में। तो आपने कहा सर केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से और प्रतिबिंब तक की दूरी ये क्या कहलाएगी,
ये सर जी वी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वी। तो इसको क्या बोल देते हैं? वी नॉट। अब सुनिए, इस लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो कहाँ बनाया है? यहाँ जाके। लेकिन इस लेंस के लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा था वो कौन कर रहा था? ये वाला प्रतिबिंब का। भाई इसी का तो प्रतिबिंब इसने यहाँ पे बनाया है। इस वाले प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब कहाँ बनाया है? यहाँ पे बनाया। तो मैं कहूंगा कि सर जी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वस्तु की दूरी। काय के लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए, यानी टू ऑफ व्यू। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी की पूरी दूरी क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे सर इससे प्रतिबिंब तक की दूरी वी ऑफ ई कहलाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक बात और सुने, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, भाई इस लेंस के लिए काय का काम कर रहा होगा? फोकस का काम कर रहा होगा। काय का काम कर रहा होगा? फोकस का। तो यहां से यहां तक की ये वाली जो दूरी है, ये वाली, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर इसको बोलते हैं हम एफ नॉट। क्या बोलते हैं? एफ नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? एफ नॉट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, और एक बात याद रखनी है कि जो एफ नॉट होगा, क्या याद रखनी है बेटा जी? जो एफ नॉट होगा वो बराबर होता है इस दूरदर्शी के लिए वी ऑफ ई के। आई के बराबर होता है वी ऑफ ई के बराबर होता है। ये बात क्या करनी है? हम लोगों को याद रखनी है। क्या याद रखनी है? हमें याद रखनी है कि एफ नॉट का के बराबर होता है वी ऑफ ई के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं इसी के बारे में। आई के बारे में, इसी के बारे में हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे बात कर लें। मैं क्या कर लेता हूँ बेटा जी, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, इसी के बारे में बात कर लूँ और इसके बारे में बात करके मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि क्या क्या चीजें ये हुई हैं। तो मैं संरचना की अगर बात करूंगा तो मैं कहूंगा अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी में मैं दो उत्तल लेंसों, दो उत्तल लेंसों का प्रयोग, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जिसमें, जिसमें एक, जिसमें एक अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक कौन सा होता है? ये वाला लेंस जो वस्तु की ओर होता है, अभिदृश्यक, तथा दूसरा, दूसरा अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस होता है। ठीक है, अभिदृश्यक द्वारा, अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब, का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बेटा जी? आभासी प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है, होता है, जो, जो वस्तु से, जो वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता है, होता है, जिससे,
जिससे उसे स्पष्ट रूप से उसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये कौन सा हो गया आपका? ये हो गया अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सा बेटा? अपवर्तक दूरदर्शी। तो एक बार इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। हो गया? नोट डाउन का मतलब है स्क्रीनशॉट मारो, क्योंकि नोट डाउन में तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही अपवर्तक दूरदर्शी हुआ है हमारा, अब हमें क्या करना है बेटा जी? अब हमें इसके क्या करना होगा? अब हमें इस अपवर्तक दूरदर्शी के लिए सूत्र की क्या करनी होगी? सूत्र की गणना करनी होगी। काय की गणना करनी होगी बेटा? सूत्र की गणना करनी होगी। और सूत्र भी काय का करना होगा? सर जी सूत्र निकालते हैं हम काय का? एम का। सूत्र काय का निकालते हैं? एम का सूत्र निकालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं कहूंगा अपवर्तक, अगली अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी? अगली हो जाएगी अपवर्तक, अपवर्तक दूरदर्शी, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन कैपेसिटी ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा? रेफ्रैक्टिव, रेफ्रैक्टिव क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूं, देखिए अब यहां से क्या हुआ? यहां से कंडीशन अलग अलग बन के आएंगी। क्या कंडीशन बन के आएंगी सर जी? हमें भी थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बेटा जी, देखिए कंडीशन क्या बन के आएंगी? पहली कंडीशन तो ये होगी कि सर जी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा होगा तब के लिए आवर्तन क्या होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर बन रहा होगा तब कंडीशन क्या होगी। ठीक है, दो ही कंडीशन में पूछता है वो हमसे। तो मैं यहां से अगर देखूं, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। केस फर्स्ट की मैं क्या बात करूंगा? क्या होगी बेटा? केस फर्स्ट है अपने पास, जब जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होती है बेटा? डी पर बन रहा हो, बन रहा हो, बन रहा हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो उसके लिए क्या होगा? आप कहेंगे सर जी जो v होगा वो तो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। जो u होगा वो क्या हो जाएगा? u ऑफ e हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो मैं यहां से कहूं लेंस सूत्र से, क्या कह दूं बेटा जी? मैं कह दूं लेंस, लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस 1/, इससे अगर मैं देखूंगा तो क्या कंडीशन बन के आएगी? कंडीशन ये बन के आएगी सर जी, इसके लिए तो कंडीशन होगी कि सर जी जो v होगा v, वो तो क्या हो जाएगा? माइनस का डी। इधर ही तो बन रहा था प्रतिबिंब, तो माइनस का होगा। कैसा हो जाएगा? v क्या हो जाएगा? माइनस का डी हो जाएगा। जो u होगा u, वो क्या हो जाएगा? माइनस का u ऑफ e हो जाएगा। और क्या सर जी? जो f होगा f, वो कितना हो जाएगा? f ऑफ e हो जाएगा। f क्या हो जाएगा जी? f ऑफ e हो जाएगा। बस
रख दीजिए। यहां से अगर मैं रखूंगा क्या निकल के आएगा, 1/f(e) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/-के डी और माइनस 1/में कितना हो जाएगा, -के u(e). देखिए माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, जैसे ही माइनस से माइनस गया तो कंडीशन क्या बन के आई, आप लोगों ने कहा सर जी एक काम करो आप लोग कि जो u(e) है इसको तो यहीं पे रखो और इसको उधर ले जाओ, तो ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये सर जी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 1/f(e) प्लस 1/d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/u(। क्लियर, कितना हो जाएगा, 1/u(e) हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है सर जी, ये बात यहां तक हमारी समझ में आ गई। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बेटा जी, मैं कहूं कि 1/u(e) इज इक्वल टू, देखिए आप एक काम करिए, यहां से 1/f(e) कॉमन ले लो, 1/f(e) क्या कर लू मैं, कॉमन ले लू। जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ तो कितना बचा, एक प्लस, अब 1/d में, 1/d में भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, उसका भाग दे दो, 1/d में 1/f(e) से भाग करूंगा, चौथी संख्या कहाँ पहुंचेगी, ऊपर पहुंचेगी, यानी कितना आएगा, f(e) में कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर जी, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस कितना हो जाएगा, f(e) प्लस में कितना आएगा, f(e) डिवाइडेड बाई d। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि मैं एक काम कर लूं सर जी, मैं दोनों तरफ माइनस के f0 से भाग कर दूं, मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, माइनस के f0 से भाग कर देता हूं। तो जैसे ही मैं करूंगा, मैं यहां से कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दोनों तरफ भाग नहीं गुणा करूंगा, ठीक है, दोनों तरफ -f0 से गुणा कर दूं, क्या कर दूंगा, गुणा कर दूं, तो ये निकल के आएगा माइनस के f0 बट्टे में u(e) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के f0 बट्टे में f(e) माइनस के f0 बट्टे में f(e) इंटू में 1 प्लस कितना हो जाएगा, f(e) बट्टे में d, f(e) बट्टे में d। और आप सब जानते हैं कि सर जी माइनस के जो f0 है वो तो काई के बराबर है, v(e) के बराबर है, f0 काई के बराबर है, v(e) के बराबर है, यानी मैं कह दूं ये हो जाएगा माइनस के v(e) डिवाइडेड बाई u(e) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के f0/f(e) इंटू में 1 प्लस f(e) अपॉन d, 1 प्लस f(e) अपॉन d। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो बस ये तो क्या था अपने पास, ये तो सर जी m था, ये तो सर जी m था, तो यहां से निकल के आया m बराबर माइनस के f0 बट्टे में f(e) इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस f(e) डिवाइडेड बाई d, f(e) डिवाइडेड बाई d, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, सर जी ये अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन गया अपने पास में एक नया फॉर्मूला। लीजिए इस प्रकार से ये बन गया, कब बना बेटा, ये बना कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, तो आपने कहा सर जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर रखा होगा, कहाँ रखा होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर अगर प्रतिबिंब बन रहा होगा तब जाके हमारे पास आवर्धन का सूत्र निकल के आएगा, माइनस के f0/f(e) इंटू 1 प्लस f(e) अपॉन d, 1 प्लस f(e) अपॉन d।
क्लियर बेटा जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो अगला अपना जो सेकंड केस आएगा, सेकंड केस जो होगा बेटा जी, केस सेकंड होगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, अनंत पे रखा हो। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ रखा हो बेटा जी? अनंत पे जाके बन रहा हो। मैं कह रहा हूं जब जब अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो, अनंत इनफाइनाइट पर स्थित हो, स्थित हो, और अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पे होगा तो बेटा जो डी है ना, डी है उसी का मान तो कितना है? इनफाइनाइट है। डी का ही मान तो क्या है? डी का ही मान सकती हमारे पास इनफाइनाइट। और जब डी का मान इनफाइनाइट है तो यहाँ रख दो डी का मान, यहाँ क्या कर दो? डी का मान रख दो। जैसे ही यहाँ डी का मान रखेंगे क्या कंडीशन आएगी? एम बराबर ये हो जाएगा बेटा माइनस के एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ ऑफ ई डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। अनंत का मतलब कौन कौन नहीं जानता? सर जी अनंत का मतलब होता है 1/0। तो यहां से अगर मैं कहूंगा तो m बराबर ये आएगा माइनस के एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ऑफ ई डिवाइडेड बाई 1/0। भाई मैं अनंत को ऐसे भी तो कर सकता हूँ। अब जीरो किसके पास जाएगा? एफ ऑफ ई के पास। जीरो का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो कितना आएगा? जी जीरो आएगा। सर जी कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये पूरा का पूरा खत्म। तो यहां से आएगा m बराबर अपने पास आएगा माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा अपने पास में? अपने पास में सर जी नेक्स्ट फॉर्मूला बन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये हो गया m बराबर माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ई, और ये काय का फॉर्मूला निकल के आया? आप लोगों ने कहा सर ये फॉर्मूला निकल के आया अपने पास में जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? अनंत पे बन रहा हो। क्लियर है? चलिए तो ये क्या हो गया बेटा अपने पास? ये खत्म हो गया अपने पास में कौन सा? अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सा दूरदर्शी खत्म हो गया? अपवर्तक दूरदर्शी। अब रे ऑप्टिक्स में अपना लास्ट टॉपिक कौन सा बच रहा है? बच रहा है सर जी परावर्तक दूरदर्शी, और परावर्तक दूरदर्शी को भी आज हम समाप्त कर देंगे। नोट करिए इसको तब तक। हो गया बेटा जी? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं काहे पे? हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी परावर्तक दूरदर्शी की। काहे की बात कर लेते हैं? परावर्तक दूरदर्शी को और समाप्त कर देते हैं। चलिए तो अगला जो टॉपिक होगा अपना, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा परावर्तक दूरदर्शी। कौन सा बेटा जी? परावर्तक दूरदर्शी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं काय के बारे में? हम लोग बात करने वाले हैं सर जी परावर्तक दूरदर्शी। तो अगला टॉपिक होगा अपना परावर्तक परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? सर जी ये जब परावर्तक दूरदर्शी की बात आई है तो इसका मतलब क्या है? सर जी इसमें तो दर्पणों का यूज होता होगा। भाई परावर्तन तो काय में होता था? दर्पणों में होता था। तो जब परावर्तक दूरदर्शी की बात आई है दूर तक जाएगी, अर्थात ऐसा दूरदर्शी जो दर्पणों की सहायता से बनाया जाता है कौन क्या कहलाता है? परावर्तक दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है? चलिए मैं बात कर रहा हूं भाई की वह दूरदर्शी वह दूरदर्शी वह दूरदर्शी जो दर्पणों की सहायता से दर्पणों की सहायता से
सहायता से निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, किया जाता है, जाता है, क्या कहलाता है सर जी? परावर्तक, परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी कहलाता है, कहलाता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है सर जी। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इसकी संरचना के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे हैं? संरचना के बारे में। संरचना, मैं परावर्तक दूरदर्शी की संरचना के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। देखिए, चलिए परावर्तक दूरदर्शी की संरचना के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए यहां से मैं कह रहा हूं मेरे पास मैंने क्या किया, इस प्रकार का इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा जी इतनी सी बात? चले आगे चलें। चलिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस प्रकार से, और दूसरा मैंने कहां से ले लिया? इस प्रकार से, यहां से ले। देखिएगा गौर से। अब जैसे ही मैं ये बात करूंगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे एक लेंस, दर्पण की, दर्पण का निर्माण करता हूँ, मतलब दर्पण लगाता हूँ। एक दर्पण कहाँ लगा दिया हम लोगों ने? यहाँ पे इस प्रकार लगा दिया बेटा, यहाँ। और एक दर्पण मैं कहाँ पे लगा देता हूँ? हाँ, ये लग गया बेटा, ये लग गए अपने पास में दो दर्पण। और इस पर क्या कर देता हूँ मैं? बाहर की ओर कलई कर देता हूँ। क्या कर दूं? बाहर की ओर कलई। इस पर भी क्या कर दी मैंने? बाहरी भाग में, बाहरी भाग में इस प्रकार से मैंने क्या कर दी? कलई कर दी। और इसी में बेटा जी, इसी में मैंने मध्य में इस प्रकार से, मध्य में मैंने क्या किया? इस प्रकार से, चलिए इस प्रकार से मैंने क्या किया यहाँ पे? एक दर्पण रखा, और इस दर्पण पे क्या कर दिया मैंने? आंतरिक रूप से कलई कर दी। दर्पण के आंतरिक भाग में मैंने क्या कर दी बेटा? कलई कर दी। अब देखिएगा गौर से क्या कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ देखेंगे हम सब, क्या कंडीशन बनेंगी। देखिएगा मैंने क्या किया, और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? यहाँ पे क्या रख दूंगा बेटा? अभी मध्य में, मध्य में रख दूंगा मैं अपने पास में एक, क्या रख दूंगा बेटा जी? मध्य में रख दूंगा नेत्रिका, या नेत्रिका लेंस। देखिए इस प्रकार से रखूंगा, मैं रख रहा हूँ बेटा जी इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने क्या रख दिया? मध्य में नेत्रिका रख। देखिए इस प्रकार, इस प्रकार से मध्य में मैंने क्या रख दिया? नेत्रिका। ठीक है, ये रख दी पिताजी मैंने मध्य में एक नेत्रिका रख। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब क्या कंडीशन बनने वाली है? देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, इस प्रकार से
मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशित किरण डाली यहाँ पे, दूसरी मैंने मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे एक प्रकाशित किरण डाली। ठीक है, अब यहाँ से अपवर्तित होकर सॉरी परावर्तित होकर प्रकाशित किरणें कहाँ जाएंगी, इधर जा रही होंगी, यहाँ गई, गई कि नहीं। और वो वाली जो प्रकाशित किरण है वो भी परावर्तित होकर कहाँ पे गई, यहाँ पे गई, गई कि नहीं प्रकाशित किरणें। देखिए इस प्रकार से क्या हुई, प्रकाशित किरणें परावर्तित हुई। अब ये जो प्रकाशित किरणें यहाँ से इन दर्पणों से परावर्तित हुई हैं, वो इस दर्पण से भी क्या होंगी, परावर्तित होंगी। और जब इस दर्पण से ये प्रकाशित किरणें परावर्तित होंगी तो वो कहाँ जा रही होंगी, वो जा रही होंगी सर जी इस प्रकार से। कैसे जा रही होंगी, इस प्रकार से। ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो परावर्तित होगी तो कहाँ जा रही होगी, इस प्रकार से, ऐसे करके। और यहीं पे क्या हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। क्या निर्माण हो रहा होगा बेटा, प्रतिबिंब का निर्माण इस प्रकार से हो रहा होगा। क्लियर है, इस प्रकार से काय का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप लोगों ने कहा सर जी ये वाले जो दर्पण है, ये वाले इन दर्पणों को, इस वाले को और इस वाले को, हमारी बाहरी सतह पे अगर कलई की जाती है, अगर बाहरी सतह पे कलई की जाएगी किसी दर्पण के तो वो कौन सा दर्पण होगा, बाहरी सतह पे अगर कलई की जाएगी तो कौन सा दर्पण होगा। आप लोगों ने कहा सर जी अवतल होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा बेटा जी, अवतल दर्पण। ये कौन सा है, अवतल दर्पण। और ये जो आंतरिक सतह पे कली की है ये वाला जो दर्पण है ये कौन सा है, ये उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यहां से देखें इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेत्रिका बोलते हैं। क्या हो गई अपने पास, नेत्रिका। ये कौन सा, अवतल, अवतल दर्पण हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इस प्रकार का जो चित्रण होता है इसी चित्रण को हम क्या बोलते हैं, इसी चित्रण को बोलते हैं सर जी हम परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब मैं काय की बात कर लेता हूँ, मैं परावर्तक दूरदर्शी की संरचना किस प्रकार से हुई है उस संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां से अगर कहूं, मैं यहां से अगर कहूं मैं कहूंगा, मैं कहूंगा इस दूरदर्शी, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, मैं कहूंगा इस दूरदर्शी, इस दूरदर्शी, दूरदर्शी में एक बड़े द्वारक, एक बड़े द्वारक, द्वारक के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण का उपयोग, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। जो जो प्रकाशिक किरणों, जो प्रकाशिक किरणों, जो प्रकाशिक किरणों को क्या करता है बेटा, परावर्तित करके प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। एक मिनट बेटा जी। ठीक है बेटा जी, जो प्रकाशिक किरणों को
को परावर्तित करके उत्तल दर्पण पर भेजता है। परावर्तित करके कहाँ भेज रहा है? उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण उन प्रकाशिक किरणों का प्रतिबिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्रिका पर निर्मित करता है। नेत्रिका पर निर्मित करता है। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब ये हमने बात कर ली तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि नेत्रिका पर क्या करता है? निर्मित करता है। प्रतिबिंब कहाँ निर्मित करता है? प्रतिबिंब नेत्रिका पर निर्मित करता है। अब इसके लिए क्या करना है? हमें बात करनी है आवर्धन क्षमता की। हमें काय की बात करनी है बेटा जी? हमें बात करनी है आवर्धन क्षमता की। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ, मैं कह दूं परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और आप सभी जानते हैं आवर्धन क्षमता को हम कैसे डिपेंड करते हैं बेटा जी? तो आपने कहा सर जी आवर्धन क्षमता को हम एम से डिपेंड करते हैं और एम बराबर निकल के आएगा F0/F और यही आपका क्या हो जाता है? यही हो जाता है बेटा जी आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेटा जी परावर्तक दूरदर्शी। क्या हो गया? परावर्तक दूरदर्शी। तो एक बार इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक अपना होगा वेव ऑप्टिक्स से। टाइम होगा बेटा वेव ऑप्टिक्स से, क्योंकि रे ऑप्टिक्स को हम लोग आज समाप्त कर चुके हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। नया साल उत्साह पूर्वक मनाइएगा और ध्यान रखें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नया साल मनाना है। वैसे तो हम लोगों का नया साल तो नहीं है भाई, हमारा जो नया साल है वो चैत्र मास में आता है, भारतीयों का नववर्ष। परंतु अब सब लोग मना ही रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना ही रहे हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति में क्या होता है? नया वर्ष आज के दिन होता है। तो इसीलिए आपको फिर एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।